हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो जैसा कि स्टूडेंट हमने अपनी लास्ट की क्लास में टॉपिक नंबर 4 नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। हमने इसमें सबसे पहले समझा था कि पार्टनर्स की कौन सी ड्राइंग्स के ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। कौन सी ड्राइंग्स मतलब दो टाइप हमने समझे थे। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होती है और एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो कौन सी ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है स्टूडेंट? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। वेरी गुड। डिटेल में हमने लास्ट क्लास में एनालिसिस कर लिया सारा, क्यों होता है, क्या रीज़न है। इसके बाद हमने अगला क्वेश्चन जो हमारे मन में अराइज हुआ था कि जो पार्टनर्स की ड्राइंग है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता क्यों है। इस भी क्वेश्चन का आंसर हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। और तीसरा क्वेश्चन कि इंटरेस्ट चार्ज तो किया जाता है लेकिन करा कैसे जाता है। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। कैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग को हम कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट हमने जब इसको स्टार्ट करा था तो हमने दो मेथड कंप्लीट करे थे। एक था हमारा सिंपल मेथड, जैसे हम नॉर्मली बचपन में इंटरेस्ट को कैलकुलेट करा करते थे, वैसे ही सिंपल मेथड में भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग हमने कैलकुलेट करी थी। करेक्ट। इसके बाद हमने ये देखा था कि जो सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड से इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं कैलकुलेट करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, और इतना ज़्यादा टाइम लगा करके हम अगर एग्ज़ाम में करेंगे तो हमारा बहुत सारा पेपर छूट जाएगा। तो सिंपल मेथड के सब्स्टिट्यूट में एक नया मेथड आया जिसका नाम क्या था? प्रोडक्ट मेथड। और प्रोडक्ट मेथड ने ये काम बड़ी जल्दी करके हमें दिया, जिसको हमने नाम भी दिया था फास्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड इज द फास्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। चलिए, प्रोडक्ट मेथड को हमने समझा था। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला हमने खुद से जनरेट करा था, कैसे निकाला जाता है उसको बारीकी से समझा था, और उसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी करके देखा था। करेक्ट। और मैंने आपको लास्ट की क्लास में बोला था कि अब एक मेथड ऐसा भी है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग को कैलकुलेट करने का, जो मेथड इससे भी ज़्यादा फास्ट है। यानी कि आप उसको कह सकते हैं कि वो सुपर फास्ट मेथड है। आज की क्लास में हम उसी को डिस्कस करेंगे, और बहुत ही अच्छा मेथड है ये। और आपको एक बात बता दूं कि इसी मेथड में से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो आते हैं। जो पीछे का है ना, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड से तो आपको पता ही चल गया है कैलकुलेशन बड़ी लंबी चलेगी, लेकिन प्रोडक्ट मेथड, अच्छा, तो मैं आज की क्लास को जो प्रोडक्ट मेथड आपको मैंने लिखवाया था, प्रोडक्ट मेथड में आपको एक बात मैं नोट करा देता हूँ पहले नंबर, कि प्रोडक्ट मेथड जो है ना स्टूडेंट, ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग के लिए आप कभी भी कैलकुलेट कर सकते हो, सॉरी, इसको आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हो। यानी किसी भी टाइप की कैसी भी ड्राइंग्स है, आप उस प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑलवेज यूज्ड, ऑलवेज यूज। मैंने लास्ट की क्लास में नहीं लिखवाया था ये, लेकिन पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपके सामने कैसी भी टाइप की ड्राइंग्स आ जाए, आप उस प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये टाइप्स क्या है ड्राइंग्स के जो मैं आपको कह रहा हूँ, आपने दो टाइप तो समझ लिए थे, उसके अलावा अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए कोई पार्टनर है, और वो पार्टनर जब चाहे तब वो ड्राइंग कर सकता है, उसकी अपनी मर्जी, उसका खुद ऑनर है वो बिजनेस का। मान लीजिए वो करता है ड्राइंग्स एवरी मंथ में, मान लीजिए एवरी क्वार्टरली करता है, या फिर हाफ ईयरली करता है, या फिर एवरी मंथ के बिगिनिंग में करता है, एवरी मंथ के मिडल में करता है, एवरी मंथ के एंड में करता है, और एवरी क्वार्टर के बिगिनिंग में करता है। मतलब आप समझ रहे हो कि कितनी सारी सिचुएशन हो सकती हैं। तो कोई भी सिचुएशन आ जाए, आप प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल हमेशा कर सकते हो। प्रोडक्ट मेथड एक तरह का सदाबहार मेथड है। ये कैसा मेथड है? सदाबहार मेथड। यानी कि हर जगह आप कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये एक पॉइंट मुझे लिखवाना था, ये मैंने लास्ट की क्लास में आपको नहीं लिखवाया था, अब हमने इसको नोट कर लिया है। चलिए तो स्टूडेंट, आज जो हमें सुपर डुपर फास्ट मेथड करना है, हम उसकी हेडिंग डालते हैं पहले, और मेरे साथ में आप हेडिंग डालिए और सीखना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले बातों को आपने सुनना, ध्यान से समझना है। तो चलिए हेडिंग डालते हैं। हेडिंग क्या है? इस मेथड का नाम है, ये थर्ड मेथड है, एवरेज एवरेज प्रोडक्ट एवरेज पीरियड मेथड, सॉरी, यहां पर आएगा एवरेज पीरियड मेथड।
आप हेडिंग डालेंगे एवरेज पीरियड मेथड, और आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये सुपर फास्ट मेथड है। अब ये मेथड सुपर फास्ट कैसे है अभी हम समझेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि एवरेज पीरियड मेथड को हम इस्तेमाल कब करेंगे। हमें पहले नंबर समझना क्या ज़रूरी है कि एवरेज पीरियड मेथड का इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं। यस स्टूडेंट, इसके लिए एक्चुअल में दो कंडीशन है, और दो कंडीशंस को जब हम समझ लेंगे कि इसका इस्तेमाल कब किया जाएगा, तभी इस सुपर फास्ट मेथड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो अब वो कंडीशन क्या है, देखिए दो कंडीशन है स्टूडेंट, ध्यान से आप इसको समझिएगा। कंडीशंस दो हैं। पहली कंडीशन ये है कि जो पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है, जो पार्टनर ड्राइंग कर रहा है, वो ड्राइंग्स होनी चाहिए कैसी, फिक्स्ड अमाउंट की। फिक्स्ड अमाउंट का मतलब क्या, जैसे लाइक मान लीजिए कोई पार्टनर है जो हर मंथ में ड्राइंग्स कर रहा है, 2000 रुपये निकालता है, अगले मंथ भी 2000 निकालता है, फिर 2000 निकालता है, फिर 2000 निकालता है। इसको कहते हैं कि ड्राइंग्स का जो अमाउंट है वो कैसा है, फिक्स्ड अमाउंट है। या आप इसकी जगह सेम भी लिख सकते हैं, सेम अमाउंट होना या इक्वल अमाउंट भी लिखा जा सकता है, करेक्ट। ये पहली कंडीशन है स्टूडेंट, क्लियर है। और सेकंड कंडीशन इसी के साथ में पूरी होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है कि जो ड्राइंग्स कर रहा है ना पार्टनर, उसका टाइम इंटरवल, उसका टाइम इंटरवल ऑफ टू ड्राइंग्स, टाइम इंटरवल ऑफ टू ड्राइंग्स आर सेम। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने 2000 रुपये का आपको एग्जाम्पल दिया। वो पार्टनर जो 2000 रुपये निकाल रहा है, ये निकाल रहा है 1 जनवरी को, फिर निकाल रहा है 1 फरवरी को, फिर निकाल रहा है 1 मार्च को, फिर निकाल रहा है 1 अप्रैल को। अब आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे जो टाइम गैप है दो दो ड्राइंग्स के बीच में, वो एक इक्वल टाइम गैप है। कैसे, देखो हर मंथ को 1 तारीख को ही निकाल रहा है। इसको कहते हैं कि टाइम इंटरवल दो ड्राइंग्स का कैसा होना, सेम होना। तो बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ये दो कंडीशनों का सेटिस्फाई होना एक साथ, ध्यान से सुनिएगा, दोनों कंडीशंस का एक साथ सेटिस्फाई होना कंपलसरी है। जैसे ही ये दोनों कंडीशन एक साथ में सेटिस्फाई हो जाएंगी तो आप सुपर डुपर फास्ट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका नाम है एवरेज पीरियड मेथड। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक का। चलिए अब हम ये समझते हैं कि जो पार्टनर है वो ड्राइंग्स पता नहीं कैसे कैसे रेगुलर ड्राइंग्स कर सकता है, हर मंथ कर सकता है, हर क्वार्टर में कर सकता है, हर हाफ ईयरली में कर सकता है, हर ईयरली में कर सकता है, यानी केसेस अलग अलग हैं। जैसे मैं आपको केसेस की बात करूं स्टूडेंट, तो पहला केस होगा मंथ में। मंथ में भी 3 सिचुएशन बन जाएंगी, जैसे हर मंथ के स्टार्टिंग में कर रहा है, हर मंथ के मिडल में कर रहा है, हर मंथ के एंड में कर रहा है। तो ये पहले केस में 3 सिचुएशन हो गई, करेक्ट। सेकंड केस हो सकता है कि वो क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है, तो क्वार्टरली के बिगिनिंग में कर रहा है, क्वार्टरली के मिडल में कर रहा है, या क्वार्टरली के एंड में कर रहा है। तो सेकंड केस में भी 3 सिचुएशन हो गई, तो टोटल 6 सिचुएशन हो गई। और कुछ और भी सिचुएशन हो सकती हैं, जैसे हाफ ईयरली कर रहा है तो उसमें भी 3 सिचुएशन आ जाएंगी, और इसके अलावा भी। तो मैं आज यही आपसे डिस्कशन करता हूँ इसके बाद में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर केस नंबर 1 लेते हैं और समझते हैं कि ये सुपर डुपर फास्ट मेथड काम कैसे करता है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एवरेज पीरियड मेथड में कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो पहले नोट करा देता हूँ, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अंडर एवरेज पीरियड मेथड कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज होगा। आपको याद होगा आपने पहले टोटल प्रोडक्ट लिया था पिछले वाले मेथड में, यहाँ पर आप लेंगे टोटल ड्राइंग्स, करेक्ट। मल्टीप्लाई कर दोगे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट से, डिवाइड करोगे 100 से, और मल्टीप्लाई डिवाइड 12 तो आप करते ही हो। यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड में आपने 1 लिया था, यस। अब बस 1 की जगह में एवरेज पीरियड मेथड में थोड़ा सा चेंज आएगा, और वो चेंज है एवरेज पीरियड का। किसका चेंज है वो, एवरेज पीरियड का। यहाँ पर बस 1 की जगह अब आ जाएगा एवरेज पीरियड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी, और इसी के लिए हमें समझना है ये क्या होता है।
टोटल ड्राइंग्स तो देखो स्टूडेंट आप बहुत आसानी से बता दोगे। मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं कि कोई पार्टनर 2,000 रुपये हर महीने ड्राइंग कर रहा है, तो पूरे साल में 12 महीने हो गए, तो 2,000 इंटू 12 आप करोगे तो 24,000 रुपये की टोटल ड्राइंग्स हो गई। यहाँ पर आप 24,000 डाल दोगे, करेक्ट। तो ये तो आपको क्वेश्चन बता देगा क्या है। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपको क्वेश्चन बताएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 15% है, 10% है, 9% है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल दोगे। लेकिन एवरेज पीरियड ये क्या है, ये हमारे लिए नया फंडा है। इसी एवरेज पीरियड को समझेंगे अभी हम। और स्टूडेंट जितने भी मैंने अभी आपको केस बोले हैं और उसके अंदर जो सिचुएशंस है, सभी जगह में फॉर्मूला तो देखो आप यही वाला इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना। बस बदल क्या जाएगा, बस बदल जाएगा एवरेज पीरियड के लिए काम करना। हर बारी हर सिचुएशन में एवरेज पीरियड का नंबर बदल जाएगा। कैसे बदलेगा यहाँ पे हम समझेंगे, रटना नहीं है हमें कुछ भी। हम यहाँ पे कुछ नहीं रटने आए हैं, हम सारी चीज़ें डिटेल में समझने वाले हैं। एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है, तो अब स्टार्ट करते हैं। एवरेज पीरियड क्या है, बाकी सारी बातें तो हमें क्लियर हो गई हैं। चलिए अब मेरे साथ पहले एवरेज पीरियड के लिए कैसे काम किया जाता है, तो जो मैंने केसेस आपको बोले हैं, केसेस को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केस का नाम लिखेंगे, मेरे साथ में हेडिंग डालेंगे। केस नंबर 1 है, ये मैं ले रहा हूँ मंथली ड्राइंग्स, ठीक है। मंथली अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है तो उसमें देखो क्या क्या सिचुएशंस बनेंगे। पहली सिचुएशंस लेते हैं इसमें, सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 1, इफ ए पार्टनर withdrawn अमाउंट की जगह आप यहां पे लिखेंगे फिक्स्ड अमाउंट। विड्रॉन फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स्ड अमाउंट क्यों कहा मैंने, आपको अभी भी बताया कि सुपर डुपर फास्ट मेथड तो आप तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब रेगुलर ड्राइंग्स है, और रेगुलर ड्राइंग का मतलब 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर एक पार्टनर विड्रॉ कर रहा है फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के शुरुआत में ही अगर कोई पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट की ड्राइंग कर लेता है, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला तो तैयार है, लेकिन उस केस में एवरेज पीरियड क्या होगा। देखिए मैं पूरा फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप ये लगाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज पीरियड से, एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब स्टूडेंट ये समझिएगा कि एवरेज पीरियड पहली सिचुएशन में कैसे फाइंड आउट किया जाता है। देखिए एवरेज पीरियड क्या होता है, एवरेज का क्या मतलब होता है, हम अपनी छोटी क्लासेस में 9th क्लास में, 8th क्लास में, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं एवरेज, जिसको आप मीन भी कहा करते थे, याद है ना। एवरेज को क्या भी कहते थे आप, मीन भी कहते थे। एवरेज फाइंड आउट करना, जैसे मैं आपको एक छोटा सा अगर एग्जाम्पल पूछूं आपसे, आपको कहूं कि आपके एग्ज़ाम में 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, मान लीजिए 90 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पर 89 है, यहाँ पर 60 है और ये 70 है, ये हो गए टोटल 5 सब्जेक्ट। तो आपको मैं बोलूँ अगर इसका एवरेज निकालो, तो आप क्या करोगे, पाँचों सब्जेक्टों का टोटल ले लोगे, सम ऑफ टोटल 5 सब्जेक्ट, और डिवाइड कर दोगे 5 से। कहने का मतलब जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर है आप उनको जोड़ देते हो और नीचे नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देते हो एवरेज निकालने के लिए, ऐसा ही करते हो। अगर मैं आपको यहाँ पे 2 सब्जेक्ट की जानकारी दूँ, केवल 90 प्लस 80, तो आप 2 से डिवाइड करोगे। अगर 3 है तो 3 से डिवाइड करोगे, 4 है तो 4 से डिवाइड करोगे, ऐसा ही होता है एवरेज में। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर हम एवरेज पीरियड निकालने जा रहे हैं, तो देखिएगा अब एवरेज पीरियड का यहाँ पे क्या सूत्र बनेगा। एवरेज पीरियड यहाँ पर आपने इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। ध्यान से सुनिएगा अभी, केवल मैं इसका आपको रीज़न क्लियर करूँगा। नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, और प्लस करेंगे आप नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग।
कोई पार्टनर पहली ड्राइंग कब कर रहा है, उसके बाद कितने नंबर ऑफ मंथ बचे हैं वो लिखेंगे हम यहाँ पर। और कोई पार्टनर लास्ट ड्राइंग कब कर रहा है, उसके बाद नंबर ऑफ मंथ कितने बचे हैं वो हम लिखेंगे यहाँ पर। बात क्लियर हो रही है? चलिए, और दो चीज़ें आपने ली है एवरेज निकालने के लिए, तो आप दो से क्या कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे। ये दो चीज़ें अलग अलग है स्टूडेंट, एक है ये वाला और एक है ये वाला, और बीच में आप क्या करेंगे, प्लस एवरेज निकालने के लिए, क्योंकि दो आइटम है तो आप दो से डिवाइड कर देंगे। ये एवरेज पीरियड का यहाँ पे सूत्र लगेगा। अब इसका इस्तेमाल कैसे किया जाना देखिएगा। मैंने अभी सिचुएशन नंबर 1 बोली आपको कि अगर कोई पार्टनर हर मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग करता है, तो देखिए यहाँ पर एवरेज पीरियड आप निकालेंगे कैसे। सबसे पहले तो यहाँ पे सारे मंथ की लिस्ट बना लीजिए। मैं नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर लेके चल रहा हूँ, जो कि आपको पता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का होता है, करेक्ट। मैं यही वाला लेके चल रहा हूँ। तो आप यहाँ पे पहले नंबर सारे नंबर ऑफ मंथ लिख लीजिए। अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, ये सारे मैंने लिखे हैं आपको केवल अंडरस्टैंड करने के लिए बढ़िया ढंग से। अब देखिएगा कि पहली सिचुएशन में जब मैं एवरेज पीरियड के लिए काम कर रहा हूं तो कैसे करूंगा, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला आपने यहाँ पे लिखा कि नंबर ऑफ मंथ्स कितने होंगे पहली ड्राइंग के बाद। ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप पहले नोट डाउन कर लीजिएगा फॉर्मूला, उसके बाद में यहाँ पे मेरे साथ में निकालिएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बताइए कि पहली ड्राइंग पार्टनर पहली सिचुएशन में कब करेगा। हर महीने के स्टार्टिंग में कर रहा है, तो पहली ड्राइंग कब होगी, 1 अप्रैल को होगी। सिंपल सी बात है, 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग करेगा। तो 1 अप्रैल के बाद में कितने महीने बचे, अप्रैल पूरा हो गया, मई हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि पूरे 12 महीने ही बचे। तो आप यहाँ पे लिखोगे 12, प्लस कर दोगे नंबर ऑफ मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब करेगा स्टूडेंट पार्टनर, ये लास्ट ड्राइंग कब करेगा, 1 मार्च को ही करेगा, क्योंकि हर महीने के स्टार्टिंग में ही कर रहा है। तो लास्ट ड्राइंग कब होगी, 1 मार्च को होगी। सबसे लास्ट ड्राइंग यही होगी। 1 मार्च के बाद कितने नंबर ऑफ मंथ बचे, केवल एक महीना बच रहा है, अकेला मार्च ही बच रहा है। तो मार्च केवल एक है, तो एक आप इसमें ऐड करोगे और यहाँ पे डिवाइड कर दोगे 2 से। एवरेज निकल के कितना आएगा, 13/2। 13/2 क्या हो गया, 6.5, या आप लिख सकते हैं 6/2। दोनों में से कुछ भी, बात एक ही है मैथमेटिक्स में। चलिए, तो ये एवरेज पीरियड निकालने का तरीका है। ये समझ में आ गया स्टूडेंट अच्छे से? चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो ये 6.5, ये सबसे पहली कंडीशन, पहली सिचुएशन। अब आप पूरा फॉर्मूला लिखेंगे जो ऊपर लिखा था। मैं ऊपर ही फॉर्मूला आपको दिखा देता हूं जो हमने यहाँ पे नोट करा था। और इस फॉर्मूले में अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा स्टूडेंट, ये पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा। बस एवरेज पीरियड की जगह आप क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, 6.5। अगर पहली सिचुएशन का क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे एवरेज पीरियड में क्या पुट कर देंगे, 6.5 या 6.5/12। ओके है। तो ये पहली सिचुएशन है जो हमने अंडरस्टैंड करी। हर सिचुएशन को इसी तरीके से समझा गया है और सभी में एवरेज पीरियड को कैलकुलेट किया गया है। अब चलते हैं सिचुएशन नंबर 2 पर। देखिएगा ध्यान से, सिचुएशन नंबर 2 क्या है। सिचुएशन नंबर 2, इफ ए पार्टनर withdrawn fixed amount in the middle of every month, महीने वाला ही केस चल रहा है, मंथली ही चल रहा है, बस सिचुएशन बदल रही है। अब ये नई सिचुएशन क्या आ गई, ये कह रहा है कि अगर एक पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है हर महीने के मिडल में। कैसे कर रहा है, हर महीने के मिडल में। अब मिडल का मतलब क्या होता है, जैसे मैं जनवरी मंथ की बात करूं तो 15 जनवरी मिडल हो गया, फेब में 15 फरवरी हो गया, यानी हर महीने में 15 जो तारीख है वो एक मिडल को शो कर रही होती है, करेक्ट है ना। अब यहाँ पे भी देखो फॉर्मूला सारा सेम रहेगा। पहले आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए आप यहाँ लगाओगे वही फॉर्मूला जो ऊपर आपने पढ़ा, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 और मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड डिवाइडेड 12। बस यहाँ पर भी एवरेज पीरियड बदल जाएगा क्योंकि सिचुएशन बदल चुकी है।
तो देखेंगे कि यहाँ पे फॉर्मूले में एवरेज पीरियड आएगा क्या। चलिए तो मेरे साथ में कैलकुलेट कीजिए कि एवरेज पीरियड बनना क्या चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले आप सारे मंथ लिख लीजिए, और थोड़े से ही लिख रहा हूँ क्योंकि अब आप पहली सिचुएशन को तो समझ ही चुके हो, है ना। अप्रैल, मई, ठीक है, और लास्ट में जाके आप पहुँच जाओगे मार्च पर। चलिए आप मुझे बताइए कि पहली ड्राइंग कब करेगा यहाँ पर स्टूडेंट। यहाँ पे पार्टनर पहली ड्राइंग कब करेगा, मिडल में करेगा, हर महीने के मिडल में कर रहा है, तो पहली ड्राइंग अप्रैल में होगी, और अप्रैल में भी कब, 15 अप्रैल को। जब 15 अप्रैल को पहली ड्राइंग हो जाएगी स्टूडेंट, तो इसके बाद कितने महीने बचेंगे। आप अप्रैल का बस आधा महीना हटाओगे, 15 से लेके पहले वाले हटा दोगे, तो बाकी बचे हुए कितने महीने, 11.5 मंथ ही तो बच गए, बस आधा महीना गया। और लास्ट ड्राइंग कब करेगा, 15 मार्च को करेगा। ध्यान से समझिएगा, लास्ट ड्राइंग कब होगी, 15 मार्च को। 15 मार्च के बाद में कितने मंथ बचेंगे, केवल आधा महीना बचेगा, 0.5, और इसको आप डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 12/2 इज इक्वल टू 6। यानी कि सिचुएशन नंबर 2 में एवरेज पीरियड में आप क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर एवरेज पीरियड की जगह आप पुट कर देंगे यहाँ पर 6। बस इतना सा बदलेगा, और बाकी सारा का सारा फॉर्मूला वही है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। ओके है यहाँ तक की बात। चलिए अब चलते हैं सिचुएशन नंबर 3 पर, और सिचुएशन 3 जो आएगी उसका नाम है कि अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है फिक्स्ड अमाउंट की। यहाँ पे मेरे साथ हेडिंग डालिए, सिचुएशन नंबर 3। इफ ए पार्टनर withdrawn fixed amount fixed amount at the end of every month, हर महीने के एंड में अगर ड्राइंग कर रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या एवरेज पीरियड बनेगा। चलिए तो फटाफट से एवरेज पीरियड निकाल देते हैं। बाकी सारी कहानी तो आप समझ ही चुके होंगे, अब तक में 2 सिचुएशन हमने डिटेल में कर ली है। सबसे पहली ड्राइंग कब करेगा स्टूडेंट, जरा सोचिए। सबसे पहली ड्राइंग करेगा वो 30 अप्रैल को। वेरी गुड। 30 अप्रैल के बाद कितने महीने बचेंगे, 1 महीना हटा दोगे तो 11 महीने बचेंगे, प्लस लास्ट ड्राइंग कब करेगा, 31 मार्च को। और 31 मार्च के बाद तो कुछ भी महीना नहीं बचा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ डिवाइड करोगे 2 से, 11/2 क्या हो जाएगा, 5.5, या फिर आप लिख सकते हैं 5.5। तो ये सिचुएशन नंबर 3 में एवरेज पीरियड ये बन जाएगा। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और अराइज हो रहा होगा कि ये सुपर डुपर फास्ट मेथड कैसे है। ये तो बहुत ही सुपर डुपर फास्ट मेथड है। बस आपको करना क्या है, टोटल ड्राइंग निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन बता देगा, और सिचुएशन को पकड़ना है कि क्वेश्चन में सिचुएशन कौन सी दी है, तीनों सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन फॉल कर रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और सीधा बस करना क्या, फॉर्मूला लगाओ, और एवरेज पीरियड के बाद आपने जो एवरेज पीरियड आपने अभी समझा है, पढ़ा है, उसको लगा दीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए, काम खत्म। अब सिंपल मेथड में कितना ज़्यादा टाइम लग रहा था, हर एक अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे हम। प्रोडक्ट मेथड भी फास्ट मेथड था, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, और ये तो बहुत ही तेज मेथड है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इस मेथड को लगाने के लिए, और सिचुएशन को एनालिसिस कीजिएगा कि क्वेश्चन में कौन सी सिचुएशन फॉल कर रही है, उसके अकॉर्डिंग आपने सिचुएशन को एनालिसिस करने के बाद एवरेज पीरियड में बस काम कर देना और पूरा फॉर्मूला लगा दीजिए, बात खत्म। तो पहला केस हमने कंप्लीट करा कि मंथली में क्या क्या होगा, और तीनों सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लिया है। अब एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमें प्रैक्टिकली बताएगा कि इन सारे कॉन्सेप्ट को हमें इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरे साथ में आप लिख सकते हैं, समझ जाएंगे लिखते लिखते साथ में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल लिखिएगा मेरे साथ में। देखिए एग्जाम्पल क्या है, आदर्श ड्रॉज ₹10,000 पर मंथ। आदर्श हर महीने 10,000 रुपये ड्राइंग्स करते हैं। तो एक फिक्स्ड अमाउंट तो बता दिया हमें, ठीक है ना। अंडर दी पार्टनरशिप डीड, interest on drawings
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 15% पर एनम। ओके है, पार्टनरशिप डीड में तय हुआ है कि 15% पर एनम से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। करेक्ट। चलिए आगे हमें बोल रहा है क्वेश्चन के कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स if the drawings are made रेगुलरली। तो क्वेश्चन हमें साफ साफ बता रहा है स्टूडेंट कि जो ड्राइंग कर रहे हैं आदर्श वो रेगुलरली कर रहे हैं, यानी कि हर महीने 10,000 रुपये निकाल रहे हैं। अब सिचुएशन क्या है, देखो क्वेश्चन हमें सिचुएशंस बता रहा है कि अगर आदर्श हर महीने के शुरुआत में ड्राइंग्स करते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो इस सिचुएशन में क्या आंसर होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सिचुएशन नंबर 2 बता रहा है कि अगर आदर्श इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ अगर ड्राइंग करते हैं तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। और तीसरी सिचुएशन में बताया गया है कि अगर आदर्श यहाँ पे आप लिखेंगे एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, अगर हर महीने के लास्ट में ड्राइंग करते हैं तो उस केस में इंटरेस्ट क्या होगा। तो देखिए अभी हमने जितना सारे कॉन्सेप्ट समझे हैं उसी के ऊपर एक क्वेश्चन लिया है। चलिए तो करना स्टार्ट करते हैं। मेनली इसमें क्या क्या है, 10,000 रुपये को देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को देख लीजिए और सिचुएशन आपके सामने है। चलिए जी तो कर दें फटाफट से स्टार्ट इसको हम। चलिए जी सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले नंबर हमने यहाँ पे चेक करा कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या। यस बिल्कुल हो रही है। हर महीने आदर्श 10,000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं और रेगुलर टाइम पीरियड पे कर रहे हैं, हर महीने में ही कर रहे हैं, या तो बिगिनिंग में या फिर मिडल में या फिर एंड में, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं। पहले नंबर में लिख दे रहा हूँ बस केवल अंडरस्टैंड करने के लिए, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं करनी है। आपने तो सीधा फॉर्मूले का इस्तेमाल कर देना बस दोनों कंडीशनों को चेक करने के बाद। तो दो कंडीशंस आर सेटिस्फाइड यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुकी हैं। चलिए पहले नंबर फॉर्मूला लिख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट बाय 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन 12। सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1 में क्या बताया हमें कि आदर्श हर महीने 10,000 रुपये निकाल रहे हैं और इन द बिगिनिंग में। तो बताइए स्टूडेंट के बिगिनिंग में क्या बात बनती है। आप यहाँ पे एवरेज पीरियड वाला निकालना चाहो तो निकाल सकते हो जो आपको बताया था, और आप ना निकालना चाहो तो डायरेक्ट आप लगा सकते हो। बस आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि सिचुएशन 1 में एवरेज पीरियड क्या था, 6.5 था। सिचुएशन 2 में एवरेज पीरियड क्या था, 6 था। और लास्ट सिचुएशन में एवरेज पीरियड क्या था, 5.5 था। आप याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, सीधा आप यहाँ पे पुट कर देना। लेकिन क्योंकि अभी सिचुएशन और भी आएंगी तो जब बढ़ जाती हैं तो हमें कन्फ्यूज़न होने लग जाती है, हम भूलने भी लग जाते हैं। तो अगर हम भूल जाते हैं तो आपके पास बहुत अच्छी ट्रिक है जो अभी आपको बताया है कि एवरेज पीरियड आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कभी भी गलत नहीं हो सकता है। अगर हम भूल जाएं तो एवरेज पीरियड की ट्रिक लगाएंगे, नंबर ऑफ मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड 2, ये करके आप निकाल दीजिए, कभी भूलने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना। चलिए तो एवरेज पीरियड इस वाले केस में क्या होगा स्टूडेंट, अब पहली सिचुएशन में 6.5 पढ़ा था ना हमने, पहले पढ़ लिया है तो सीधा डाल देते हैं, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। टोटल ड्राइंग्स क्या होगी, 10,000 मल्टीप्लाई 12, हर महीने के स्टार्टिंग में निकाल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% दिया हुआ है। एवरेज पीरियड 6.5 डिवाइडेड 12। चलिए जी कैलकुलेट करें, 1,20,000 तो ये बन जाएगा 15/100 और 6.5/12। चलिए इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आप अपने आप कैलकुलेट कीजिए, मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूँ। 13% इंटू 6.5 डिवाइडेड 12।
स्टूडेंट्स ये आ रहा है हमारा 9750। क्या आ रहा है? 9750। ये टोटल इंटरेस्ट चार्ज होगा आदर्श के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिचुएशन नंबर 1 में। चलिए अब चलते हैं सिचुएशन नंबर 2 पर। सिचुएशन नंबर 2 क्या थी? अगर आदर्श इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग कर रहे हैं तो इस वाले केस में एवरेज पीरियड में क्या चेंज आ जाता है? 6/12 लेते हैं ना। चलिए यहाँ पे 6 ले लेंगे हम। ओके, आप फॉर्मूला पूरा लिखेंगे, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता चल गया है फॉर्मूला क्या लिखना, मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। तो टोटल ड्राइंग्स सेम होगी 1,20,000 जैसे पहले थी, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 15/100 और एवरेज पीरियड अब आप 6 लोगे 6/12। सॉल्व करिए, देखिए क्या आएगा। 1,20,000 मल्टीप्लाई 15%, एक सेकंड, 20,000 और यहाँ आ जाएगा 6/12। ये आ रहा है स्टूडेंट 9,000 रुपीज़। तो सेकेंड सिचुएशन में आदर्श के ऊपर इंटरेस्ट ड्राइंग 9,000 रुपये चार्ज किया जाएगा। सिचुएशन नंबर 3 पर चलते हैं। सिचुएशन नंबर 3 क्या है? सिचुएशन नंबर 3 में अगर वो ड्राइंग कर रहे हैं एट द एंड ऑफ एवरी मंथ तो टोटल ड्राइंग्स तो सेम ही होगी 1,20,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम ही है, बस यहाँ पे एवरेज पीरियड बदल जाएगा। एवरेज पीरियड क्या है एट द एंड वाले में? 5.5/12। चलिए जी इसको भी कैलकुलेट कर देते हैं। 15% मल्टीप्लाई 5.5 डिवाइडेड 12 और ये आ रहा है 8250। 8250। चलिए जी हो गया। तो हमने यहाँ तक का समझा अच्छे से, एक क्वेश्चन भी देख लिया। इस तरीके से आप सुपर डुपर फास्ट मेथड का इस्तेमाल करोगे। देख रहे हो ना कितनी जल्दी निकल के आ रहा है। कहाँ सिंपल मेथड में इतना टाइम लग रहा था, प्रोडक्ट मेथड में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा था, लेकिन वो फास्ट मेथड था। ये सबसे ज़्यादा फास्ट मेथड है। बस इसमें एवरेज पीरियड पे ध्यान देना है, बाकी तो सिंपल ही है। ओके हो गई यहाँ तक की बात। चलिए अब हम चलते हैं केस नंबर 2 पर। तो हेडिंग डालेंगे मेरे साथ में केस नंबर 2 की। और केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 की सबसे पहले मेरे साथ में हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, केस नंबर 2। केस नंबर 2 है क्वार्टरली ड्राइंग्स। सबसे पहले क्वार्टरली का एक बार मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। जब पार्टनर हर 3 महीने में ड्राइंग्स करता है तो हर 3 मंथ का जो ग्रुप होता है उसको हम क्वार्टर कहते हैं, करेक्ट। जैसे अप्रैल, मई और जून, ये एक क्वार्टर हो गया, ये पूरा एक क्वार्टर कहलाता है। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर ये अगला क्वार्टर हो गया, सेकंड क्वार्टर हो गया। फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये थर्ड क्वार्टर हो गया। फिर जनवरी, फरवरी और मार्च, ये हो गया हमारा लास्ट क्वार्टर, चौथे नंबर का क्वार्टर। तो ऐसे करके पूरे साल में 4 क्वार्टर बन जाते हैं। अगर कोई पार्टनर क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है, और क्वार्टरली में भी आपको पता है 3 सिचुएशन यहाँ भी बन सकती है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर और एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो 3 सिचुएशन केस नंबर 2 में भी बनेंगी। इन तीनों सिचुएशन में स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत आती है एवरेज पीरियड फाइंड आउट करने में, आती है ना। तो बस उसी को हम पहले सॉल्व आउट कर लेते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस तो अब आप कर सकते हैं, क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। तो सीधा हम इसका जो कॉन्सेप्ट है उस पर आते हैं। फॉर्मूला वही है सेम जो अभी आपने समझा है, मैं फिर से लिख देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या फॉर्मूला है? टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड 100 और मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड डिवाइडेड 12। बस यहाँ पे भी क्या चेंज हो जाएगा? एवरेज पीरियड। इसी के लिए हमें काम करना है। तो एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाएगा, यही हम इसमें सीखने वाले हैं मेनली। तो बाकी तो सारा काम वही है जैसे आप सीख चुके हो। तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए हम काम सीखेंगे, और यहाँ भी वही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड 12। तो केस 2 में सिचुएशन नंबर 1 को लिखते हैं पहले। सिचुएशन 1 क्या बनेगी इसमें, देखिए। सिचुएशन नंबर 1, if a partner withdrawn fixed amount
इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के स्टार्ट में अगर ड्राइंग कर रहा है तो उस केस में क्या सिचुएशंस हमारी है और उसको हम कैसे टैकल करेंगे। तो एवरेज पीरियड के लिए मेन हमें काम करना। चलिए एवरेज पीरियड निकालेंगे, मेरे साथ में क्या निकलेगा। सबसे पहले नंबर ऑफ मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहली ड्राइंग होगी कब पार्टनर की, आप यहाँ पे क्वार्टर बना लीजिएगा ताकि दिक्कत ना आए कोई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी और ये मार्च। ऐसे करके 4 क्वार्टर हो गए, 2 यहाँ पर हो गए और 2 यहाँ पर हो गए, 4 हो गए टोटल। तो पहली ड्राइंग कब करेगा पार्टनर, पहली ड्राइंग करेगा 1 अप्रैल को, क्योंकि हर क्वार्टर के बिगनिंग में कर रहा है। तो पहले क्वार्टर का बिगनिंग क्या हो गया, अप्रैल हो गया। फिर ऐसे ही सेकेंड क्वार्टर के बिगनिंग का मतलब हो गया कि 1 जुलाई को करेगा, ठीक है ना। फिर ऐसी थर्ड क्वार्टर के बिगनिंग का मतलब हो गया अक्टूबर को करेगा। फिर ऐसी फोर्थ क्वार्टर के बिगनिंग का मतलब हो गया 1 जैन को करेगा। तो यानी टोटल ड्राइंग्स 4 हो जाएंगी। अब इस केस में जो पहली ड्राइंग है वो 1 अप्रैल की है। तो पहली ड्राइंग के बाद कितने नंबर ऑफ मंथ बच रहे हैं स्टूडेंट, आप कहोगे पूरे के पूरे बच रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो, पूरे 12 महीने बच रहे हैं। 12 मंथ लिख दोगे यहाँ पे 12 मंथ्स, और प्लस करोगे लास्ट ड्राइंग कब कर रहा है, लास्ट ड्राइंग कब करेगा वो देखो। लास्ट ड्राइंग कहाँ पर आ रही है, कहाँ पर आ रही है, कहाँ पर आ रही है लास्ट ड्राइंग, देखिए जरा। लास्ट ड्राइंग आ रही है 1 जैन को, और 1 जैन के बाद कितने नंबर ऑफ मंथ बच रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने बच रहे हैं। 3 मंथ्स को आप यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो 3 मंथ प्लस करके यहाँ पे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 15/2। 15/2 क्या हो जाएगा 7.5 या 7.5। तो अब यहाँ पे सिचुएशन नंबर 1 केस नंबर 2 में जब आएगी तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको एवरेज पीरियड की जगह क्या इस्तेमाल करना है, 7.5। स्टूडेंट आप इसको सिचुएशन नंबर 4 भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू जैसे चल रहा है। आप बुक में देखोगे तो सिचुएशन नंबर 4 दे रखी है आपको, ये मैं केस वाइज लेकर के सिचुएशंस को क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए तो ये बात हो गई है क्लियर। अब चलते हैं केस 2 के सिचुएशन नंबर 2 पर। सिचुएशन नंबर 2 क्या बनेगी, अगर पार्टनर ड्राइंग कर रहा है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, अगर पार्टनर ड्राइंग कर रहा है इन द मिडल, अगर पार्टनर ड्राइंग कर रहा है फिक्स्ड अमाउंट की इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, तो मिडल क्या बनेगा, देखिए मैंने जो ऊपर बनाया मैं यहीं पे दिखा देता हूं आपको। मिडल क्या बनेगा, क्या देखिए पहले क्वार्टर में देखिएगा, ये जो आ रहा है अप्रैल, मई, इसके भी मिडल में यानी 15 मई, 15 मई बनेगा हर क्वार्टर के मिडल में, ये 15 मई इसका बिल्कुल मिडल है। ऐसी अगले क्वार्टर का मिडल क्या बनेगा, 15 अगस्त बनेगा। फिर अगले क्वार्टर का 15 नवंबर बनेगा। फिर अगले क्वार्टर का 15 फेब बनेगा। ये बनेंगे सारे मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। अब पहली ड्राइंग कब करेगा, ये पहली ड्राइंग करेगा 15 मई को। तो 15 मई के बाद कितने नंबर ऑफ मंथ बच रहे हैं, आधा महीना मई का है और बाकी सारे महीने हैं। तो मैं तो सिंपली कैलकुलेट कर लेता हूँ, बस करता क्या हूँ, 1 महीना अप्रैल का और आधा महीना मई का, यानी 1.5 महीना हटा दो 12 में से, तो कितना बच गया, 1.5 महीना आप हटा दोगे तो 10.5 बचेगा। और लास्ट ड्राइंग कब करेगा, ये 15 फेब को करेगा। तो 15 फेब में आधा महीना बचा और पूरा महीना मार्च का है, तो कितने महीने हो गए टोटल, 1.5 महीने हो गए, करेक्ट। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और आप नीचे करके लिखेंगे, नीचे यहाँ पे लिखेंगे, एक सेकंड, हाँ जी, यहाँ पर नोट करेंगे एवरेज पीरियड के लिए सबसे पहले कितने मंथ आए, 10.5 मंथ आए, प्लस फिर लास्ट में कितना आया 1.5 आया, डिवाइडेड 2, तो कितना हो गया ये 10, 11, 12, 12/2, यानी कि यहाँ पे आ गया एवरेज पीरियड 6। तो देखिए स्टूडेंट बस एवरेज पीरियड की कहानी बदल रही है हर सिचुएशन में, बाकी फॉर्मूला हर बारी वही है जो आप पहले सीख चुके हो। हर बारी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बस एवरेज पीरियड बदल देना, जैसे सिचुएशन क्वेश्चन में पूछेगा, बाकी सारा काम वैसे का वैसा ही है, ठीक है जी। चलिए ये भी हो गया, आते हैं अब सिचुएशन नंबर 3 पर। सिचुएशन नंबर 3, अगर कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। चलिए इसमें जरा कैलकुलेट कीजिए कि कब बनेगा। मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ, अप्रैल, मई, जून एक क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर दूसरा क्वार्टर,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीसरा क्वार्टर, जैन, फेब और ये मार्च, ये चौथा। एवरी क्वार्टर के एंड में कर रहा है, यानी पहली ड्राइंग कब करेगा स्टूडेंट? अप्रैल, मई, जून, सबसे लास्ट में 30 जून को करेगा, ठीक है ना। अब 30 जून के बाद में कितने महीने बचेंगे? आप कहोगे कि बस 3 महीने हटा दिए जाएं, बाकी सारे महीने बचेंगे, यानी कि 9 महीने बचेंगे। तो आप यहाँ पे 9 मंथ लिखोगे, 9 मंथ्स प्लस लास्ट ड्राइंग कब करेगा? हर क्वार्टर के लास्ट में। तो लास्ट क्वार्टर कब आ रहा है? ये वाला लास्ट क्वार्टर है, और इसके लास्ट में करेगा, यानी कि 31 मार्च को करेगा। वेरी गुड। और 31 मार्च के बाद कुछ बच रहा है क्या टाइम पीरियड? कुछ भी नहीं बच रहा, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे आप, 0 मंथ, और डिवाइड कर दोगे 2 से, तो 9/2 क्या हो जाएगा? 4.5, या आप लिख लेंगे 4.5। हो गई बात क्लियर स्टूडेंट? इसमें मैंने देखा है अक्सर एवरेज पीरियड निकालने में दिक्कत होती है, तो आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो डाउट में आप पूछ लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर केस नंबर 2 हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए अब फटाफट से हम चलते हैं केस नंबर 3 पर। अच्छा, मैं आपको पहले नंबर इसमें ये बता दूं कि आपने इसका क्वेश्चन कहाँ से करना है। मैं इसका क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, आपको ऑलरेडी पहले ही क्वेश्चन करा दिया है, तो आप कर सकते हैं, आप इसको कर सकते हो। आपने करना क्या है, 2 इलस्ट्रेशन लगा लेना। एक आप करना इलस्ट्रेशन नंबर 29, जो पहला हमने केस करा था ना, उसके लिए इलस्ट्रेशन 29 कर लेना, और जो अभी हमने केस नंबर 2 करा है उसके लिए आप इलस्ट्रेशन नंबर 30 लगा लेना, ठीक है। ये दोनों आपके हो जाएंगे बढ़िया ढंग से। चलिए अब चलते केस नंबर 3। और क्या केस बन जाएंगे स्टूडेंट इसमें हम सोचें तो? पार्टनर जो है वो हाफ ईयरली की भी ड्राइंग कर सकता है। पार्टनर जो है वो हाफ ईयरली की भी ड्राइंग कर सकता है। हाफ ईयर मतलब क्या? ओनली 6th मंथ का टाइम पीरियड। पहले मेरे साथ इसमें हेडिंग डालिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। हाफ ईयरली ड्राइंग्स की बात कर रहा हूँ मैं। हाफ ईयरली ड्राइंग्स मतलब क्या? ओनली 6th मंथ का टाइम पीरियड जिसमें लिया जाएगा, केवल 6 महीने का, ठीक है, केवल 6 महीने। अब वो 6 महीने कोई से भी आप ले सकते हो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये वाले 6 महीने ले लो, या फिर इसके बाद के ले लो, अक्टूबर से मार्च के, कोई भी 6 महीने हो सकते हैं जिसके बीच में पार्टनर ड्राइंग कर रहा है। अब ये तो बात हो गई हाफ ईयरली ड्राइंग की। अब इसमें भी 3 सिचुएशन बन सकती है स्टूडेंट, कि हाफ ईयरली के हर महीने के बिगनिंग में कर रहा है, या फिर हर महीने के मिडल में कर रहा है, या फिर हर महीने के एंड में कर रहा है। तो हाफ ईयरली में भी 3 सिचुएशन बन जाएंगी। अब देखिएगा पहली सिचुएशन, सिचुएशन नंबर 1, इसमें भी एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे, बाकी आप क्वेश्चन होमवर्क में लगाएंगे। मेनली एवरेज पीरियड को ही समझना होता है, बाकी तो सारा काम सेम ही है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर आप यहाँ पे सिचुएशन नंबर 1 देखेंगे क्या है। सिचुएशन नंबर 1 है कि अगर कोई पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट निकाल रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ये एवरी मंथ वो वाला नहीं है जो केस नंबर 1 था, यहाँ पे डिफरेंशिएट क्रिएट कर लेना ध्यान से। ये केस नंबर 3 चल रहा है, और केस नंबर 3 का नाम है हाफ ईयरली, यानी कि 6 मंथ की बात की जा रही, केवल 6 महीने की। वहाँ तो एनुअली बात करी थी जब मैंने केस नंबर 1 लिया था, पूरे 12 महीने लिए थे। यहाँ पे केवल कितने महीने ले रहा हूँ मैं? 6 मंथ। ऐसे भी कर सकता है पार्टनर ड्राइंग, उसकी मर्जी है भाई, ऑनर है वो बिजनेस के अंदर में। तो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अगर करता है तो देखिए टोटल मंथ तो 6 ही है हमारे पास में। तो पहली ड्राइंग कब करेगा वो? 1 अप्रैल को करेगा। 1 अप्रैल को जब पहली ड्राइंग कर लेगा तो कितने महीने बचेंगे? आप कहोगे कि टोटल 6 के 6 महीने ही बचेंगे। तो 6th मंथ आप पहले यहाँ पे डालेंगे प्लस, और लास्ट ड्राइंग कब करेगा? लाइक सितंबर में लेके चल रहा हूँ तो 1 सितंबर को करेगा। ये वाला मैंने टाइम पीरियड लिया है, तो 1 महीना बचेगा। डिवाइड 2 करोगे, 7/2 क्या हो जाएगा? 3.5 या 3.5। तो ये 3.5 ऐसे निकल के आता है स्टूडेंट। कईयों को बहुत दिक्कत होती है कि 3.5 आया कैसे। हम अक्सर हाफ ईयरली को ही गलत ले लेते हैं। हाफ ईयरली का मतलब केवल 6 महीने हैं, तो टोटल 6 महीने के टाइम पीरियड में पहली सिचुएशन हर महीने के बिगिनिंग में कर रहा है, तो 3.5 ही बनेगा ऑब्वियसली। सिचुएशन नंबर 2, अगर कोई पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, और वही है 6 महीने का टाइम पीरियड, तो पहली ड्राइंग कब करेगा?
15 अप्रैल को। 15 अप्रैल के बाद में कितने महीने बचेंगे, केवल आधा हटा दोगे आप तो आधे के बाद बचेगा 5.5 प्लस लास्ट ड्राइंग कब करेगा, 15 सितंबर को। 15 सितंबर में बच जाएगा केवल आधा महीना, डिवाइड कर दोगे 2 तो यह आ जाएगा 6/2 यानी कि 3 मंथ निकल के आ जाएंगे। ओके है ये भी। चलिए सिचुएशन नंबर 3 पर चलते हैं। इसमें सिचुएशन नंबर 3, अगर कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है इन द एंड, या यहाँ पे लिखिएगा एट द एंड, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। इसमें क्या बनेगा, पहली ड्राइंग कब होगी 30 अप्रैल को, तो 5 महीने बचेंगे, ऑब्वियसली बात है। इसके बाद लास्ट ड्राइंग कब होगी 30 सितंबर को होगी, इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, तो 5/2 क्या हो जाएगा 2.5। हो गया यहाँ तक क्लियर। तो ये केस नंबर 3 में भी हमारी 3 सिचुएशन हो गई कवर। आप फॉर्मूला वही लगाओगे, सारा काम वैसे ही करोगे जैसे सीखा है। इसके लिए आप एक इलस्ट्रेशन लगा लेना, इलस्ट्रेशन आप अपने आप से देखना, इसकी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग इलस्ट्रेशन दिया है और क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक का हो गया क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब स्टूडेंट्स आगे कुछ नई सिचुएशन है, 2 नई सिचुएशन है जो अभी हमें पढ़नी है। बस थोड़ी सी 2 सिचुएशन रह गई हैं, उसके बाद में ये टॉपिक हमारा हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट। तो 2 सिचुएशंस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है ये, आगे आने वाली मैं वहाँ पे मार्क कराऊंगा, स्पेसिफिकली मार्क कराऊंगा, क्योंकि ये जो आगे की 2 सिचुएशन है ये जो आपका फुल फ्लैश क्वेश्चन है उसमें भी आती है। और कैसे आती है ज़रा समझिएगा। अब चलते हैं अगली सिचुएशन पे। देखिए कई बार हमें क्या होता है, क्वेश्चंस में पार्टनर्स की ड्राइंग्स तो दी होती हैं, लेकिन ये नहीं बताया होता कि पार्टनर्स ड्राइंग कब कर रहा है, यानी कि आपको टाइम इंटरवल मेंशन नहीं होता है। और जब टाइम मेंशन नहीं होगा कि पार्टनर ड्राइंग्स कब कर रहा है, मंथली कर रहा है, क्वार्टरली कर रहा है, या फिर हाफ ईयरली कर रहा है, या ईयरली कर रहा है, कर कब रहा है, ये हमें क्वेश्चन अगर जानकारी नहीं देता है तो उस केस में हम टाइम पीरियड क्या लेकर के चलेंगे। तो ये एक सिचुएशन है, इसको ज़रा आप लिखेंगे। केस नंबर 3 हो चुके हैं, केस नंबर 4 से हेडिंग डालेंगे पहले नंबर मेरे साथ में। देखिए केस नंबर 4, केस नंबर 4 पहले इसकी हेडिंग लिखेंगे। देखो क्या हेडिंग है इसकी, if the date of withdrawn is not given, ड्राइंग्स की डेट ही गिवन नहीं है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन, तो उस केस में क्या करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग्स फॉर द ईयर, जो पूरे साल में कर रहा है पार्टनर ड्राइंग, इज कैलकुलेटेड, हम कैलकुलेट करेंगे फॉर 6 मंथ। देखिए ये है इसका आंसर, 6 मंथ ऑन द एवरेज बेसिस, 6 मंथ ऑन द एवरेज बेसिस। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है और उस केस में आपको डेट गिवन नहीं है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाएगा पूरे साल का, ऑन एन एवरेज बेसिस। और पूरे साल का एवरेज क्या होगा, पूरे साल का एवरेज सिंपल सी बात है 6 मंथ का ही होगा। तो यहाँ पे आप 6 मंथ अपने आप ले लेंगे एवरेज पीरियड की जगह पर। किसकी जगह पर, एवरेज पीरियड की जगह पे। तो 6/12 करके आपने काम करना होगा। तो क्लियर हो गई बात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है स्टूडेंट्स, इसको हम पहचान नहीं पाते हैं, जब क्वेश्चन आता है ना तब इसको पहचान नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पहचान पाते, भूल जाते हैं एक्चुअल में। आप ध्यान रखिएगा, आगे के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे फर्दर, आगे जो चैप्टर्स हैं उसमें आपको ड्राइंग्स देगा क्वेश्चन, लेकिन आपको टाइम नहीं बताएगा कि ड्राइंग्स कब की जा रही है। तो आप समझ जाना कि हमें अपने आप से एजम्पशन लेनी है, हमें अपने आप से एक बेस्ट एजम्पशन लेनी है कि हम ऑन एन एवरेज बेसिस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे। और ऑन एन एवरेज का मतलब क्या होगा, एवरेज पीरियड की जगह 6 मंथ पुट करेंगे, 6/12। तो केस नंबर 4 क्लियर है। चलिए वेरी गुड, इंपॉर्टेंट मार्क जरूर कर लीजिएगा इसको। अब चलते हैं केस नंबर 5 पर, जो कि लास्ट केस है इस वाले टॉपिक का, केस नंबर 5। अब देखिएगा स्टूडेंट, इसमें और क्या सिचुएशन नहीं बन सकती है। देखिए कई बार क्या होता है, क्वेश्चन जो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देता है ना, जैसे मान लो उसने 15% बता दिया,
या 10% बता दिया या 9% बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये पर एनम है या फिर पर मंथ है। यहाँ पे पीए नहीं लिखा। पीए मतलब हम जानते हैं पर एनम होता है। कई बार क्वेश्चन हमें जो है ये पीए लिखा हुआ नहीं देता है, यानी कि परसेंटेज के आगे नहीं बताता कि ये पूरा जो परसेंटेज है वो पर एनम है या पर मंथ है, कब का है। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हमारी बेस्ट अजम्पशन यही होगी कि हम जैसा रेट दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर देंगे। यानी 15 दिया हुआ है तो आप 15/100 ले लोगे सिंपली। पूरे साल का है या कुछ भी है उससे मैटर नहीं है। जब टाइम ही मेंशन नहीं है तो आप डायरेक्ट 15% कैलकुलेट कर दोगे, करेक्ट। 10/100, यहाँ पे 9/100, बस सिंपली ऐसे कर दो। वहाँ पे आपको पर एनम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सिचुएशन, इस केस को लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा ज़रा। यहाँ पे आपको क्या दिया होगा? व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज गिवन। आपको रेट तो दिया है लेकिन विदाउट, किसके बगैर दिया हुआ है? विदाउट द वर्ड। किस वर्ड के बगैर दिया हुआ है? पर एनम के बगैर लिखा हुआ है। तो पर एनम को शॉर्ट में हम पीए लिखते हैं। जैसे अभी यहाँ आपको एग्जांपल दिया कि 15% लिखा हुआ है बस, ठीक है। तो कैसे हम काम करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिएगा फटाफट से। देखिए, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट हमें बता रखा है @10%, बस इतना लिखा हुआ है। ये नहीं बताया कि पीए है या क्या है। और एक पार्टनर है जो कि 2.5 लाख रुपए पूरे साल की ड्राइंग करता है। तो कैसे आप करोगे? सिंपली 2.5 लाख के ऊपर 10% लगा दोगे, ठीक है। और मंथ कुछ भी नहीं आएंगे यहाँ पर। तो सिंपली 25,000 रुपये की टोटल ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर लिया जाएगा इस पार्टनर का। ओके, हो गई बात ये। और ये भी बात इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चनों में ये दी जाती है, मिस करके दे देते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न हो सकती है। ये भी कन्फ्यूज़न हो गई हमारी दूर, ठीक है। अब लास्ट में हम चलते हैं, जर्नल एंट्रीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सारी सिचुएशन, सारे केस तो कंप्लीट हो गए हैं। जब हम किसी पार्टनर के ऊपर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? सबसे पहली एंट्री कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, तो बताइए क्या एंट्री पास की जाएगी? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? ये इनकम है, करेक्ट। और पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए खर्चा है, क्योंकि उसको पे करना पड़ेगा अपनी ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट। तो हम तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या बननी चाहिए? जर्नल एंट्री इसकी बन जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसके लिए इनकम है, तो इसकी सिंपली जर्नल एंट्री बनेगी कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, उसकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी इंटरेस्ट पे करने से। तो आप इसको डेबिट करेंगे। कैपिटल जब भी कम होती है तो डेबिट की जाती है। और क्रेडिट कर दोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। क्यों कर दोगे? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है। सिंपल है, जितना भी आ जाएगा वो। अच्छा, यहाँ पर आप इस बात को अच्छे से जानते हो कि कैपिटल कब लेना है और करंट कब लेना है। कैपिटल तब लोगे जब नॉर्मल है, आपको बता देगा क्वेश्चन। और करंट कब लोगे? जब फिक्स्ड मेथड फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि फिक्स्ड मेथड में हम करंट अकाउंट में ही सारी पोस्टिंग करते हैं। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे नरेशन आप क्या डालेंगे? नरेशन वही डाल देना जो मैंने ऊपर हेडिंग डाली है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, जिस भी पार्टनर का है। अच्छा, सेकंड एंट्री फिर क्या पास करेंगे? इस इंटरेस्ट को एप्रोप्रिएट किया जाएगा। आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को एप्रोप्रिएशन किया जाता है। तो आप सेकंड एंट्री पास करेंगे फॉर ट्रांसफ़र, यानी कि एप्रोप्रिएशन करने की। तो एप्रोप्रिएशन करने की क्या एंट्री होनी चाहिए? यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो डेबिट कर दोगे, करेक्ट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और ये कहाँ पर एप्रोप्रिएट होगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। P&L अकाउंट में तो नहीं आता ना, ये चार्ज थोड़ी है, ये क्या है? एप्रोप्रिएशन है। तो एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में आप डालते थे, ऐसे भी जर्नल एंट्री कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ तक आप नरेशन डालेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हो गई बात यहाँ तक की क्लियर? चलिए,
तो आज का जो टॉपिक था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये कंप्लीट हो चुका है। जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट करा था, ये फुल फ्लैज कॉन्सेप्ट है, प्योर कॉन्सेप्ट जितना हमने सारा समझा है। जर्नल एंट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, अपनी टीएस ग्रेवाल उठाइएगा और उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो टॉपिक साफ साफ दिया हुआ है उसके इलस्ट्रेशन लगा लीजिए, सारे आप कर सकते हो, और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दीजिए। हो जाएंगे कंप्लीट। कोई भी डाउट होगा आप मेरे से पूछ रहे हो लाइव क्लास में, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स मुझे करिए। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, और हाँ, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त